जय माता दी। संजीव जी, नवरात्र के कुछ खास शेयर बताएं जो कुछ समय तक हमारे व्यूअर रखें लेकिन माला माल हो। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, जय माता दी। आपको भी, डिम्पी को भी और अभिषेक को भी और सारे व्यूअर्स को। और आज याद रखना, पांचवा नवरात्र है। आज से बाजार मेरे हिसाब से घूम जाना चाहिए। अगले हफ्ते 19,800 20,000 के दर्शन जरूर होंगे अक्टूबर में। सो ऑल ग्लोबल अनसर्टनिटी एंड रिस्क इज नाउ गेटिंग प्राइस्ड इन, चाहे वो बॉन्ड यील्ड है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो ऑयल है। यहाँ से इंडियन शेयर मार्केट आउट परफॉर्म करेगा और माता की कृपा रही तो जरूर पैसे बनेंगे। सबसे बड़ा पिक है एचडीएफसी बैंक, नवरात्रि का पहला पिक। आपके पास 7th लार्जेस्ट बैंक है जो आज टाइम प्राइस टू बुक, और अगले साल प्रियंका जी इसका 76 to 80,000 करोड़ का प्रॉफिट होएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या ग्रोथ रेट के टारगेट है। तभी आपको ये एक अंडर परफॉर्मर मिल रहा है, बिकॉज इट इज ओवर ओन्ड बाय लार्ज पार्ट ऑफ द एफआईज एंड दे हैव टू लिक्विडेट फॉर व्हाटएवर रीजन। मुझे एचडीएफसी बैंक पे पूरा भरोसा है। 1750 से 1800 का टारगेट अगले नवरात्र। दूसरा मेरा पिक है द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, रिलायंस। आज आप फिर पढ़िए कि रशियन क्रूड इज बीइंग एक्सपोर्टेड एट द, माने दे आर गेटिंग रशियन क्रूड एट 2 times द डिस्काउंट। और सबसे बड़ा रिफाइनर इंडिया में रिलायंस है। और साथ में आज की डेट में जियो, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यू एनर्जी एंड द रिटेल बिजनेस इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे होंगे और मुझे अगले साल तक 2750 से लेके 2800, इससे ज्यादा ही भाव दिखता है। लेकिन ये एक ब्लू चिप है जो होना जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। तीसरा मेरा पिक होगा हैवेल्स। देखिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्टेपल्स में ये सबसे बढ़िया प्ले है। और हैवेल्स इज नॉट ओनली एक्सपैंडेड इनटू एयर कंडीशनिंग एंड द अदर बिजनेसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल। आज की डेट में क्रैबट्री, LED and solar panels में they are one of the largest players and their new product line is doing extremely well. साथ में आपको पता है फेस्टिव सीजन में घर में लाइटिंग और नई बदलाव जो होता है उसमें हैवेल्स का मार्केट शेयर अब आई थिंक टॉप 3 में है एंड दैट इज गेनिंग मार्केट शेयर। 1680 से 1700 का भाव मुझे दिखता है। तो ये 3 मेरे टॉप नवरात्रि पिक्स होंगे आज के लिए। भसीन साहब, एक और सवाल इन्हीं पिक्स के ऊपर। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें करना क्या है, क्योंकि काफी समय से कहीं ना कहीं के दायरे में हैं। तो अभी इनको ले लेना है भसीन साहब, या कोई लेवल्स का इंतजार कर ले तब लेना है? देखिए अभिषेक जी, सब कहेंगे कि इंडेक्स उदाहरण के लिए 19,000 आ जाएगा। 19,000 पे आप और मैं जैसे एंकर बोलेंगे 18,500 आएगा। तो आपने जो लेना है वो श्री गणेश होएगा ही नहीं। तो श्री गणेश आज से कीजिए, नवरात्रों से अच्छा टाइम नहीं है। इस भाव पे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक आपको 20% 25% तो हाथों हाथ दे जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा, न्यू हाई आना ही आना है। व्हाई नॉट प्ले ऑन द बिगेस्ट एंड द बिगेस्ट आर गेटिंग ओनली बिगर। मुझे कोई दो राय नहीं कि देयर मार्केट कैप्स, आज जस्ट फॉर एग्जांपल, आफ्टर आज नेटफ्लिक्स इज अप 20% बिकॉज सडनली द नंबर्स एंड द गाइडेंस इज वेरी पॉजिटिव। तो अगर एक फैंग स्टॉक्स $1 ट्रिलियन का होने वाला है, नेटफ्लिक्स एंड मेटा कंबाइंड, देन व्हाई नॉट रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है इनकी मार्केट कैप इज टोटली मिसप्लेस्ड और मुझे 20% का अपसाइड तो वैसे ही दिखता है। और इनहेरेंटली द बिजनेसेस आर ऑल परफॉर्मिंग इन लाइन। तो देयर इज नो बेटर टाइम देन टुडे। स्टार्ट योर मंत्रा टुडे। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड हैवेल्स, ऐड देम। ठीक है, इंतजार नहीं करना, और ये स्टॉक भी आपको बहुत बड़ा इंतजार नहीं करवाएंगे। 15 से 20% के आसपास की डिसेंट गेन्स देने के लिए। लार्ज कैप्स हैं, दिग्गज हैं, बहुत तेज अगर चले तो भी समझ लीजिए कि स्टॉक में कई बार दिक्कत होती है, और गिर जाए तब तो दिक्कत होती है। वसीम साहब, बाजार के लिए आज का व्यू आपका क्या है, और आज के लिए आप कोई स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहेंगे? तो देखिए अभिषेक, आज मार्केट जैसे आपको पता है ग्लोबल क्यूज है, और वो कल हमारे को एक फोर वार्निंग आ गई थी क्योंकि वी एंडेड एट द लोज ऑफ द डे। ETF आउटफ्लोज फॉर सम टाइम मे कंटिन्यू क्योंकि स्ट्रॉन्गर यील्ड्स विल ऑब्वियसली ड्राइव दैट। बट अब वो फेड की जो रेट हाइक वगैरह वो तो खत्म हो गई, रेट कट आने की गुंजाइश हो जाएगी। दूसरी बात, इन दिस imbroglio where yields have hit all time 17-year highs, dollar is doing nothing. And thirdly, geopolitical risk is always a good time for slightly longer term. और जनरली मार्केट्स बॉटम आउट व्हेन दिस प्राइसिंग इन गेट्स इन, क्योंकि रोज का रेटरिक मैं और आप ट्रैक नहीं कर सकते। मगर मेरे को ये पता है कि अगले हफ्ते से शेयर बाजार में बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम दिखेगा।
और जैसे ये सीज फायर वगैरह अनाउंस होगी विच कैन बी राउंड द कॉर्नर, आई वुड बी अगेन एक्सपेक्टिंग इक्विटीज टू आउट परफॉर्म। यूएस ग्रोथ अच्छी है, yields are taking a cap of the FIs of the Fed, and thirdly Indian consumption is just on the anvil of taking off। आज के लिए मेरा पिक होएगा और रिजल्ट्स आने आज हैवल्स के, उसमें मेरे हिसाब से इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक, लेकिन रिजल्ट्स विल बी वेरी मच इन लाइन, और कोई भी वीकनेस हो हैवल्स लेने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर गेटिंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्ले विच इज डाइवर्सिफाइड इट्स प्रोडक्ट रेंज ट्रिमेंडसली। दूसरा, मैंने कल भी आपको कहा था मुझे एसआरएफ दीपक नाइट्राइट बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि दीपक नाइट्राइट जो फिनाइल और एसीटोन करता है वो 25 से पर केजी आज 15 पर केजी के भाव आ गए। साथ में चाइना ग्रोथ हैज स्टार्टेड टू रीबाउंड, एंड दीज आर टू प्लेयर्स व्हिच आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइनाज रीबाउंड, बिकॉज स्पेशलिटी केमिकल्स डू वेरी वेल देयर। I think the price performance or the price of both of these stocks is very much in your favor for a 30% upside in the next 3 months. ठीक है, एसआरएफ दीपक नाइट्रेट, इस पे आपकी कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपने हेवल्स को आज ऐड किया है। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे संजीव जी, आपने मैरिको भी ऐड किया है आज, और लार्ज कैप स्पेस से कंजम्पशन प्ले में नेस्ले, HUL, ITC, इनके भी नंबर्स हैं, वहाँ पर आप कैसे कंजम्पशन स्टोरी को देख रहे हैं? क्या इनके नंबर्स का क्या ट्रेंड रह सकता है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, मैं बोलना भूल गया, मैरिको मेरा टॉप फेवरेट है। एज ए डिस्क्लोजर हम अपने क्लाइंट्स को भी दिला रहे हैं, 540 पे इसमें सारी वीकनेस प्राइस्ड इन है। मैरिको एनीवे हैज ऑलवेज अंडर प्रॉमिस्ड एंड ओवर डिलीवर्ड, और साथ में जो उनकी प्रोडक्ट रेंज है फ्रॉम पैराशूट टू द हेयर ऑयल इज डूइंग एक्सीलेंट, तो मुझे लगता है मैरिको इज अ मस्ट हैव। नेस्ले के रिजल्ट सबसे अच्छे रहेंगे, फॉलोड बाय लीवर एंड मे बी आईटीसी स्लाइटली ल्यूकवार्म, क्योंकि सिगरेट वॉल्यूम्स एंड मार्जिन्स ऑन एफएमसीजी कुड बी अ लिटिल डैम्पनर, बट इट विल बी मेड अप बाय होटल्स, जहां उनका 10% शेयर of the hotel, they have a 10% of their volumes are hotels which have been performing very well. तो मैं नेस्ले के साथ जाऊंगा, followed by लीवर एंड ITC, but मैं यहाँ जरूर कहूंगा मैरिको is a very much buy this Diwali, this Navratri, and this can be a very good stable stock, क्योंकि आज की डेट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी में डिफेंसिव लाइक FMCG एंड फार्मा कैन बी आउट परफॉर्मर्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। तो 3 खास नवरात्रि के शेयर हमने शो पे बताए व्यूवर्स को, और साथ ही आज के लिए हेवल्स और मैरिको जैसे ट्रेड्स आपके लिए इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी इन सभी ट्रेड्स के लिए। बिल्कुल, ITC, नेस्ले, HUL इनके नंबर्स आने हैं, और FMCG कारोबार पर शायद ITC में तो वहाँ पर तो एक डबल डिजिट ग्रोथ होगी, लेकिन होटल बिजनेस है किस तरह के, क्योंकि उनके SOTP वैल्यूएशन में सबसे बड़ा कंपोनेंट तो सिगरेट है, जहाँ से काफ़ी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्ट। मैरीटाइम समिट भी चल रहा है, कल भी लगभग 73 MOU साइन हुए हैं। पोर्ट रिलेटेड, शिपिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स, इसमें कितनी मूवमेंट और इनमें कितना ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स के लिए, और कल इसमें अच्छे ब्लॉक्स भी लगे हैं। गुजरात पीपावाव, क्या यहाँ पर एक ट्रेडिंग इनिशिएट करेंगे आप किरण? किरण, कैन यू हियर मी? यस, तो गुजरात पीपावाव की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसके बाद कल एक रीटेस्टिंग कहीं ना कहीं हो चुका है, स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके लंबे समय के चार्ट देखोगे, वीकली एंड मंथली, तो वहां पे एक मेजर ब्रेकआउट हमें 124 के लेवल के ऊपर दिख गया है। तो रिस्क रिवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें तो 138 के आसपास स्टॉक चल रहा है, और उसका जो स्टॉप लॉस पोजिशनली बन रहा है वो 124 का बन रहा है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे आप 180 190 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई भी डिप आता है तो करंट मार्केट प्राइस हमें लॉन्ग करना चाहिए 124 के स्टॉप लॉस के साथ।